जो हिट एंड रन कानून बनाए गए हैं उसके बाद जिस तरह का व्यवहार ड्राइवरों की तरफ से प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है उससे यही लगता है कि वो इन कानूनों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें जम्मू शहर से निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सिर्फ जम्मू से नहीं बल्कि जम्मू के अलावा अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें इसी तरह की आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है। पेट्रोल पंप जम्मू शहर के अंदर तो पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए गए हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जगह जगह पर ट्रांसपोर्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रक चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर इंडियन ऑयल टैंकर के चालक जो थे, ड्राइवर जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो काले कानून हैं इन्हें वापस ले लेना चाहिए। दरअसल जो हिट एंड रन कानून बनाए गए हैं उसके बाद जिस तरह का व्यवहार ड्राइवरों की तरफ से प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है उससे यही लगता है कि वो इन कानूनों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें जम्मू शहर से निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सिर्फ जम्मू से नहीं बल्कि जम्मू के अलावा अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें इसी तरह की आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है। पेट्रोल पंप जम्मू शहर के अंदर तो पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए गए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखें। पेट्रोल पंप बंद करने के बाद वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग वहां पर बाइकों के ऊपर गाड़ियों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल की 2 बूंदें जो है उनकी गाड़ी में डाली जाएंगी तो फिर उनकी गाड़ी चलेगी। कई लोग तो पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। धीरे धीरे अगर इसी तरह से प्रदर्शन होता रहा तो फिर धीरे धीरे ये दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई आज कर्मचारी अपने दफ्तरों तक भी नहीं पहुंचे हैं क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। जब पेट्रोल पंप पर गए तो वहां पर पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल और डीजल डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास है नहीं, ऑयल है नहीं, तो ये आपको मिल नहीं सकता। लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये सिर्फ तस्वीरें जम्मू शहर की नहीं, हम तो जम्मू शहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू शहर से नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश में ट्रक चालक विरोध कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं, स्ट्राइक पे चले गए हैं और आह्वान कर रहे हैं, अपने चालकों से आह्वान कर रहे हैं कि आप कृपया गाड़ियां ना चलाएं, जहां आपकी गाड़ियां वहीं आप खड़ा कर दें। और जब तक सरकार इन कानूनों को या तो वापस नहीं लेती या फिर बैठकर हमसे बात नहीं करती तब तक ये विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। लोगों को परेशानी होती है तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इन कानूनों से सिर्फ ट्रक चालकों या ट्रांसपोर्टरों को परेशानी नहीं है बल्कि आम जनमानस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इन कानूनों को बनाने की वजह साफ और सही जो दिखती है वो यही है कि लोग आए दिन इस तरह की घटनाओं के बाद जो चालक थे अगर वो किसी को टक्कर मारते, हिट एंड रन करते और फिर दिखते भी नहीं, गायब भी हो जाते। और शायद उसी के ऊपर चर्चा और मंथन करने के बाद ये इस तरह के कानून बनाए गए हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि ये कानून बनने से देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब इस तरह की बातें हैं, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए राजू शर्मा है जो जिला सांबा से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। राजू जी। जी दीपक जी, किस तरह की स्थिति है? क्या लोगों को वहां पर भी जिला सांबा में भी परेशानी हो रही है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है? दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह से चक्का जाम किया गया है और जिसमें कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा जो पिछले कल एक बंद की कॉल दी थी उसके तहत सांबा जिला में भी वाहनों के पहिए रुके हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए बस हो गई, मेट्रो हो गई, लेकिन जहाँ पे कुछ मेट्रो वगैरह चल रही हैं और बीच बीच में बसें भी, लेकिन लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए अपने वाहन जो कम इस्तेमाल करते थे सर्दी की वजह से उन्होंने भी वाहन निकालना शुरू कर दिया। और आज सुबह से हम जिला भर का दौरा कर चुके हैं कि कई पेट्रोल पंपों पे बिल्कुल ही तेल नहीं है। डीजल और पेट्रोल की बात की जाए तो तेल है नहीं कि तेल दे नहीं रहे हैं? देखो जी, अभी कुछ पेट्रोल पंप तो कह रहे हैं कि हमारे पास खत्म हो गया स्टॉक, लेकिन कुछ जो है वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, चाहे फिर वो कार हो, प्राइवेट बस गाड़ियां हो,
मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी है, लोग बोतलें लेके भी पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं जी। और तेल भरवाकर अपना स्टॉक रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज अफरा तफरी का माहौल देखा गया कि जिस तरह से हमने पहले एक लाइव खबर दिखाई थी पेट्रोल पंप पे कि लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई थी और वहां पे जब पेट्रोल डालने वाले कर्मचारी जो पेट्रोल पंप के थे, तो जब वो पेट्रोल पंप डालने का प्रयास कर रहे थे तो कोई आगे बोतल कर देता, कोई कुछ कर देता। इस तरह का माहौल आज देखने को मिला है सांबा जिला में। ये ऑयल टैंकरों के हड़ताल पर जाने की वजह से, उनके चालकों के हड़ताल पर जाने के कारण हो रहा है। जी दीपक जी, बिल्कुल। जिस तरह से टैंकर पेट्रोल पंपों तक जो पेट्रोल हो, डीजल हो पहुंचाते हैं जी। लेकिन जिस तरह से एक कानूनों में थोड़ा बदलाव किया गया है और खासकर बात की जाए अगर ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर के लिए जो एक नया कानून बनाया गया कि अगर कोई दुर्घटना करके जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी और कुछ और भी जो बातें हैं, इस सब को लेकर ट्रांसपोर्टरों के बीच में और ड्राइवरों के बीच में सरकार के खिलाफ काफी रोष है। मतलब इस कानून को लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है चालकों के बीच में, इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं और जिससे परेशानी जो है वो अब आम जनमानस को भी होने लग गई है। होने लग गई, बिल्कुल दीपक जी। आज ये हम कह सकते हैं कि अब लोगों को भी जो परेशानी महसूस होने लगी है। जिस तरह से आज सुबह से अगर बात की जाए तो हम खुद लाइन में लग के 1 घंटा, उसके बावजूद भी पेट्रोल जो नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जिसको भी जो जानकारी मिल रही, चाहे वो उसका वाहन घर में लगा, वो भी वाहन लेके तेल डलवाने का प्रयास करने जा रहा है जी। लेकिन जिस तरह से 3 दिन की कॉल दी गई थी चक्का जाम की, तो आज दूसरा दिन है, तो अब लोगों में भी थोड़ी असमंजस पैदा हुई है जी। तो अब इस पे सरकार के किसी मंत्री का जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बयान आएगा सामने, तब जाकर ये स्थिति जो है स्पष्ट होगी कि आखिर जो कानून बनाए गए हैं उनमें क्या प्रावधान रखे गए हैं और उसके बाद ये स्ट्राइक का अब क्या होता है कि बातचीत चल रही है स्ट्राइक की सरकार को लेकर, सरकार के साथ ट्रांसपोर्टर्स की जाने सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर आज की अगर इस तरह की तस्वीरें तो दिन प्रतिदिन ये तस्वीरें और भयावह होती जाएंगी। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। अगर देखो जिस तरह से 3 दिन का बंद का कॉल दिया गया था ट्रांसपोर्टरों द्वारा, आज दूसरा दिन है जी। तो दूसरे दिन ही अगर सांबा जिला की हम बात करें तो उसमें पेट्रोल और डीजल की किल्लत होना शुरू हो गई है। तो अंडरस्टूड है कि अगर ये आगे बढ़ती है तो एक दिन में कितना टैंकर जो है, कितने पेट्रोल पंपों पे जो सप्लाई पहुंचाता था जी, तो अंडरस्टूड है जब वो बंद रहेंगे, जो उनके पहिए थमे रहेंगे, चालक गाड़ियां नहीं चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है लोगों के लिए। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक जी। तो सिर्फ जिला सांबा या जम्मू से नहीं बल्कि जगह जगह से तस्वीरें ऐसे ही हैं, पूरे देश से इसी तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये जो चक्का जाम किया गया है उससे तस्वीरें जो हैं वो भयावह आ रही हैं, लोगों को परेशानी होने लगी है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल नहीं मिल रहा है, डीजल मिल नहीं रहा है और इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। शायद जब तक ये नहीं आता है तो तब तक ये स्थिति इसी तरह की रहने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कोई इनसे टेबल टॉक होती है या फिर कोई और बात होती है या कानून वापस लिए जाएंगे या क्या किया जाएगा। लेकिन ये जल्दी नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है लोगों के लिए। आप इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।